नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैंग जी के पॉइंट में। और यह जीव विज्ञान का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में मैंने 25 प्रश्नों का एक वीडियो बनाया था, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का एक बेहतरीन वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया कर उस वीडियो को ज़रूर देखें। यह दूसरा पार्ट है जीव विज्ञान के टॉप 25 जीके का। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले फिर से गुजारिश है, जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष उपस्थित है, उपलब्ध है। तो जैसा कि देख रहे हैं, सवाल है, जल पुरुष के रूप में जानने वाले का नाम। जल पुरुष के नाम से या जल पुरुष के रूप में किनको जाना जाता है? तो ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, दूसरा है मोहन सिंह, और तीसरा है गोपाल नाथ, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब आप अपने से भी देने का प्रयास कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ऐसे मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है राजेंद्र सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 2, फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन बैक्टीरिया है, दूसरा नीमोटोड या कृमि है, तीसरा प्रोटोजोआ है, चौथा वायरस है। तो सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब है इसका वायरस। और फाइलेरिया का मुख्य रूप का से कारण जो है वो वायरस ही है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बीसीजी का टीका दिया जाता है तो किस लिए दिया जाता है भाई? तो पहला विकल्प है पोलियो के बचाव के लिए, दूसरा विकल्प है ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए, और तीसरा है दोनों के लिए, और चौथा मलेरिया से बचाव के लिए। तो सही जवाब इसका हम लोग देखते हैं। सही जवाब है ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए। चलिए चौथा प्रश्न संख्या 4 है, एस्केरेसिस का सामान्य नाम क्या है? एस्केरेसिस का सामान्य नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है पिन वर्म, दूसरा है सीप वर्म, और तीसरा है राउंड वर्म, और डी है चौथा टेप वर्म। तो सही जवाब देखते हैं। सही जवाब इसका है राउंड वर्म दोस्तों। चलिए आप लोग अपने स्तर से भी वीडियो को पॉज करके जवाब देने का प्रयास करेंगे, इससे आपकी ज्ञानवर्धन होगा। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। पांचवें प्रश्न को चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है। तो पहला है टाइफाइड, और दूसरा ल्यूकेमिया, और तीसरा मीजल्स, और चौथा है लेप्रोसी। तो सही जवाब इसका क्या है दोस्तों? तो सही जवाब है ल्यूकेमिया। चलिए छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? तो पहला विकल्प दिया गया है जैव नियंत्रण, और दूसरा दिया गया है रासायनिक नियंत्रण, और तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हम लोग देखते हैं रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण जो है वो रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करना जो कहलाता है वो रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या है, उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला संवहन, दूसरा ऑप्शन है जनन, तीसरा है रक्षा, और चौथा उत्सर्जन। तो सही जवाब देखते हैं दोस्तों। सही जवाब इसका है रक्षा। उपकला उत्तक का मुख्य कार्य रक्षा करना है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करिकुलम में समझता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी को पता होगा। तो पहला ऑप्शन है मधुमक्खी, दूसरा मच्छर, और तीसरा बर, और चौथा घरेलू मक्खी। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों मधुमक्खी, जिसको सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पौधों को इसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो कालिस्चिन के द्वारा, कालचिसिन के द्वारा। पहला ऑप्शन है कालचिसिन, दूसरा प्रजनन, तीसरा हार्मोन्स, और चौथा उष्मा। तो सही जवाब इसका क्या है? प्रजनन के द्वारा प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों को किसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है? तो प्रजनन के द्वारा। चलिए 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? किस वैज्ञानिक ने? ऑप्शन दिया गया, पहला साल्क्यम सविन, दूसरा रोनाल्ड रॉस, और तीसरा फंक जिसको बोलते हैं, चौथा रॉबर्ट हुक। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? रोनाल्ड रॉस। चलिए ये सवाल खत्म। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया है नाक में, दूसरा कंठ में, तीसरा वृक्क में, चौथा कान में। तो सही जवाब इसका है दोस्तों वृक्क में। चलिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसमें एक परत होती है?
प्रश्न संख्या 12 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसमें एक परत होती है। ऑप्शन दिया गया, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड्स, और तीसरा है लाइजोसोम, और चौथा है रसधानी। तो सही जवाब देखते हैं दोस्तों, सही जवाब है रसधानी। चलिए 13वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। टेरिडोफाइट्स किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है समुद्री पौधे को, और दूसरा है अश्वपुच्छ को, और तीसरा है क्लब मॉसस को, और चौथा है फर्न्स को, फर्न्स। तो इसका सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है फर्न्स। फर्न्स जिसको टेरिडोफाइट्स भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है। पहला ऑप्शन है थाइमिन, दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल जिसको बोलते हैं, तीसरा है नियासिन, और चौथा है कैल्सिफेरोल। तो सही जवाब है नियासिन। चलिए प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है किसके द्वारा। तो पहला ऑप्शन है मायोसिन के द्वारा, दूसरा इलास्टिन के द्वारा, तीसरा रेटिकुलर तंतुओं द्वारा, चौथा कोलेजन तंतुओं द्वारा। तो सही जवाब देखते हैं दोस्तों हम लोग, सही जवाब इसका है कोलेजन तंतुओं द्वारा। चलिए 25 प्रश्नों में से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। उससे पहले एक और गुजारिश फिर से कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं किसके द्वारा। किसके द्वारा एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन है पहला कार्टिलेज द्वारा, दूसरा लिगामेंट द्वारा, तीसरा टेंडन द्वारा, चौथा संयोजी ऊतक के द्वारा। तो सही ऑप्शन इसका क्या है, लिगामेंट के द्वारा। जवाब क्या है, लिगामेंट के द्वारा। प्रश्न संख्या 17 में हम लोग आ गए हैं। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन कौन सा है, स्टार्च है, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजन, तीसरा है ग्लाइकोजन और फैट, और चौथा है फैट। तो सही जवाब हम लोग देख लेते हैं, सही जवाब है स्टार्च। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर हम लोग आ गए हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है, कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग द्वारा, दूसरा ल्यूवेन हुक के द्वारा, तीसरा रॉबर्ट हुक के द्वारा, चौथा रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये डबल ऑप्शन हो गया है, लेकिन इसी में से जवाब हम लोग को चुनना है दोस्तों। तो सही जवाब हम लोग देखते हैं रॉबर्ट हुक के द्वारा। सी और डी एक ही ऑप्शन में आ गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। जीवित कोशिकाओं जो यांत्रिक बल प्रदान करती हैं, जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती हैं उसका नाम बताना है हमें। कोलाइन काइमा पहला ऑप्शन है, दूसरा है एस्केलराइट, और तीसरा है एस्केलरन काइमा, और चौथा है फ्लोएम। तो इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। सही जवाब है कोलिन काइमा, जो जीवित कोशिकाएं यांत्रिक बल प्रदान करती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20 में हम लोग आ गए हैं। सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन क्या कहलाता है। सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। तो वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, या एग्रोनॉमी कहलाता है, या ओलेरी कल्चर कहलाता है, या एग्रीकल्चर कहलाता है। 4 ऑप्शन मैंने बता दिए हैं आपको। चलिए अब उत्तर देखता हूँ। सही उत्तर है ऑलरी कल्चर। सब्जियों को उगाना और उसके रख रखाव के अध्ययन को ऑलरी कल्चर कहा जाता है। चलिए एक प्रश्न संख्या 21, रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग है। रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग है। पहला धान, दूसरा सरसों, तीसरा चना, और चौथा गेहूँ। 4 ऑप्शन मैंने बता दिए। सही जवाब देखिए, सही जवाब है गेहूँ। रस्ट जो है गेहूं का कवकीय रोग है। चलिए प्रश्न संख्या 22 में हम लोग आ गए हैं। इसका सवाल है नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ गंत्रिकाएँ उपस्थित होती हैं किसमें होती है भाई। तो पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा कपास, तीसरा चना, चौथा गेहूँ। सही जवाब हम लोग देखते हैं चना। चलिए अब प्रश्न संख्या 23 की ओर हम लोग आ गए हैं। प्रश्न संख्या 23 है, अंतः परद्रव्य जालक की खोज की किसने खोज की। तो सूटन ने पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट्स ने, तीसरा ऑप्शन है वाटसन ने, चौथा ऑप्शन है पोर्टर ने। तो सही जवाब हम लोग देखते हैं पोर्टर ने अंतः परद्रव्य जालक की खोज की।
चलिए, प्रश्न संख्या 24 क्या है? तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? यह प्रश्न सभी को करीब करीब जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में होगी, फिर भी मैं ऑप्शन रखता हूँ आप सभी के समक्ष। पहला ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, दूसरा नाइट्रोजन क्षारों का विश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण के लिए, तीसरा जीन संश्लेषण के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हम लोग देखते हैं, जीन संश्लेषण के लिए हरविंद खुराना को, है ना, सम्मानित किया गया था, जीन संश्लेषण के आविष्कार के लिए। चलिए, प्रश्न संख्या 25, इस वीडियो का अंतिम सवाल है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? फिर से दोहराता हूँ, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एनोक्सिया, दूसरा है सेप्टिसीमिया, और तीसरा है एनीमिया, और चौथा ऑप्शन है ल्यूकेमिया। तो आप लोग जवाब दीजिए, इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ल्यूकेमिया। चलिए, अब हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।